एसआईटी रिपोर्ट जो 9 पन्नों की रिपोर्ट है वो इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद है और इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। कुछ लोगों के नाम भी हैं जो कि इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। टीवी 9 के पास एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है जिसमें चढ़ावा चोरी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 से बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसमें क्या लिखा गया है ये आपको बताते हैं। 2 महीने में 70 बार चढ़ावे की चोरी पकड़ी गई। सोचिए आप, 2 महीने के अंदर अंदर 70 बार चोरी हुई है। अविनाश और मनीष यादव का नाम लिखा गया है चौथे पन्ने में। एसआईटी रिपोर्ट के चौथे पन्ने में जो नाम लिखे गए हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, ये 6 नाम, इन 6 नामों का जिक्र है और लिखा गया है कि ये जो 6 व्यक्ति हैं इनकी प्रथम दृष्टया ही पुष्ट रूप में संलिप्तता दिखती है। ये कहा गया है चढ़ावा चोरी को लेकर, यानी ये जो 6 नाम हैं इन्हें एक तरह से मेन अभियुक्त माना गया है। जेब और जूतों में चढ़ावे की रकम ये छिपाते दिखे हैं, इस बात का भी इसमें जिक्र है। सोचिए, 2 महीने के अंदर अंदर 70 बार चोरी हुई है और 2 महीने भी क्या, एक तरह से कहा जाए तो 40 दिन ही होते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि सीसीटीवी फुटेज 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 की अवधि का ही उपलब्ध हो पाया है। इस अवधि में 70 बार चोरी गबन के कृत्य प्रकाश में आए हैं। यह सीधे तौर पर लिखा है इस एसआईटी रिपोर्ट में। 8 लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, जो कि जेल में है और इसमें 6 लोगों के नाम करुणा लिखे गए। बिल्कुल, और अभी ये वही पेज संख्या 4 है जो 9 पन्नों की रिपोर्ट है। तो एसआईटी की जो रिपोर्ट है पेज नंबर 4 में क्या लिखा गया, क्या उल्लेखनीय है, ये अब आपको यहां पर बता रहे हैं। और ये वही पेज नंबर 4 है जो इस वक्त, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने, 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक सीसीटीवी में चोरी दिखी है। यह सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, कैप्चर हुआ है। कर्मचारी बकायदा नोटों की गड्डी, कपड़े, जेब, जूतों में छिपाते हुए नजर आए। ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। जी हां, 27 अप्रैल से 6 जून के बीच 70 बार नोटों की चोरी हुई। 27 अप्रैल से पहले चोरी की रकम का अंदाजा नहीं है, मतलब सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद नहीं है। 27 अप्रैल 2026 के बाद की सीसीटीवी फुटेज है, तो पहले कितनी चोरी हुई ये तो अब पता ही नहीं लग पाएगा। अविनाश शुक्ला, मनीष यादव कई बार चोरी करते सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रहे हैं, कैमरे ने पकड़ लिया है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा के नाम भी शामिल हैं। रमा शंकर मिश्रा को सीसीटीवी में नोटों की गड्डियों को छिपाते देखा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। और देखिए, 6 लोग साफ तौर पर चोरी में शामिल नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में। इसके पूरे पुख्ता सबूत हैं। ये आप नाम देखिए, 8 अभियुक्त और अज्ञात में से जो 8 में से 6 उनके नाम आप देखिए। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमा शंकर मिश्रा, ये वो 6 नाम हैं जो चौथा पन्ना है एसआईटी की रिपोर्ट का, उसमें साफ तौर पर अंकित है। जी हां, एसआईटी रिपोर्ट में क्या क्या है एक एक करके हम आपके सामने पढ़ते खोल रहे हैं। सीधे रुख करेंगे अयोध्या का। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जो कि लगातार इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ट्रैक कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पेज नंबर 4 में तो कई अहम बातें नजर आ रही हैं। इन 6 लोगों का चोरी में कितना बड़ा रोल था यह बताया गया है। क्या पता चलता है इससे और अब इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए समीर, ये जो एसआईटी रिपोर्ट है ये दरअसल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, यानी कि प्राथमिक जांच के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पर अभी महज 8 आरोपियों का जिक्र किया गया। उनमें से 6 ये आरोपी हैं जो कि चोरी करते हुए साफ सीसीटीवी कैमरों के अंदर नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर कहीं जो लापरवाही बरती गई नोट गिनने के दौरान और जिस तरीके से चोरी हुई उसका जिक्र किया गया है। साथ ही जिससे लापरवाही हुई, जिसके पार्ट पर हुई, उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर आप इस चौथे पन्ने की बात करें
तो उसमें आप देखिए, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो नोटों की गिनती के दौरान एसओपी अपनाई जानी थी, उन तमाम एसओपीज का कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना की गई, उनको नज़रअंदाज किया गया। इस पूरे ये कंट्रोल रूम था, फिर क्या नोटों की गिनती जो थी वो अनिल मिश्रा की देखरेख में की जा रही थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, या फिर क्या उनका जो भरोसा था इन लोगों के ऊपर, वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटा और उसके बाद इन लोगों ने चोरी को अंजाम दिया। खास बात यह है कि मार्च 2025 में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव समेत कई आरोपियों को रखा गया था नौकरी पर नोट गिनने के लिए ट्रस्ट के अंदर, और महज 2 महीने बाद ही, यानी कि जैसे ही नौकरी पर रखे गए उसके 2 महीने बाद ही मनीष यादव ने चोरी करनी शुरू कर दी। टिन्नू यादव खुद, यानी कि ताऊ जी खुद चोरी करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद एक एक आरोपी को इसमें रोप इन किया गया, सब ने एक एक करके चोरी करनी शुरू कर दी। पहले 500-500 के नोट चुराने लगे, फिर 10-10 हज़ार की गड्डियां उठाकर ले जाने लगे। तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो हैरानी की बात यह है कि 2025 में जब मार्च में इनकी भर्ती हुई, उसके 2 महीने बाद जितेंद्र, और देखिए 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक, 27 से 5 जून तक जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके आधार पर यह खुलासा, पहले की फुटेज कहां गई, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल।